हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। देखिए, अब ये आपकी सेकंड वीडियो है। मतलब कि ये दूसरी वीडियो है इस चैनल पे। और मैं थोड़ा सा जो चैनल है उसको कोशिश कर रहा हूँ कि वो खुल जाए। बट अगर वो नहीं खुलता है तो मैं इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा। और इस चैनल पे भी थोड़ा सा रिस्क भी है कि ये चैनल अगर वो नहीं खुलता है तो यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से ये भी बंद हो सकता है। लेकिन अब पता नहीं बंद होगा कि नहीं होगा। फ़िलहाल मैं क्वेश्चंस इस तरीके से लिख के पढ़ाऊँगा। यहाँ पे चैप्टर वाइज होंगे लेकिन बाद में होंगे। लेकिन अभी तो हमें फ़िलहाल यही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। लगभग मैं 100 वीडियोस अभी ऐसे ही बनाऊँगा। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ मैं एक वीडियो की सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको जीके भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसमें, और हिंदी के भी क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। कुछ स्टेट हैं, स्टेट से स्पेशल क्वेश्चंस भी जो आपके आते हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वीडियोस थोड़ी थोड़ी लेट हो सकता आए या फिर थोड़ा टाइम लगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और पेशेंस मैंने भी बहुत रखा है, क्योंकि अब फिर से चीज़ें शुरू करनी पड़ रही है तो बहुत ही तकलीफ़ भी हो रही है। लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, काम करना ही है। चलिए, तो हम शुरू करेंगे अब क्वेश्चंस को ये प्रैक्टिस सेट के हिसाब से। इन अ बास्केट 5 ओनियंस, 6 टोमेटो, 7 पोटैटोज, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ओनियंस। क्वेश्चन क्या है कि 5 ओनियन है किसी बास्केट में, 6 टोमेटो यानी कि 5 6 आपके क्या हैं, टमाटर हैं, और 7 पोटैटोज यानी कि 7 पोटैटो हैं। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वेजिटेबल्स आर ओनियन। तो आपको ये बताना है कि इसमें ओनियन का फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन में देखिए आपका होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। किसका आपको पूछा गया है, ओनियन का, तो आप यहाँ पे लिख लो ओनियन। ओनियंस का आपको पूछा गया, तो ओनियन आपका कितना है 5। तो न्यूमरेटर में जो इसका पूछा गया उसको लिखते हैं 5। और डिनोमिनेटर में टोटल बास्केट में कितनी चीज़ें हैं उन सभी को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस, सॉरी यहाँ पे पहले क्या, ओनियन कितना है 5, ओनियन हो गया, 6 टोमेटो हो गया, और 7 पोटैटोज हो गए। तो ये कितना आ जाएगा 5 और 6 11 7 18। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा, मैं आपको बताता हूँ आप लोग गलती क्या करते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, तो यहाँ से 5 5 को कैंसिल कर देते। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे नहीं किए जाते। जब भी आप कट करेंगे तो पूरे चीज़ों को सॉल्व करके करेंगे। जैसे अब 5 हो गया 5, अब अगर कुछ कटता है तो आप ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आप काट सकते हैं। इस तरीके से इसको करते हैं। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको। बहुत सारे बच्चों का डाउट है इसको किस तरीके से करते हैं कि हम 5 को 5 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ गिवन फिगर शेडेड फ्रैक्शन इज, तो यहाँ पे शेडेड फ्रैक्शन क्या है। शेडेड का मतलब कितनी चीज़ें इसमें शेडेड हैं। तो इसका भी फ्रैक्शन लिखना है। तो आपको पता है फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, फ्रैक्शन में आपका होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका कितना है, शेडेड आपको पूछा है ना, तो शेडेड में देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। उसके बाद टोटल कितना है, 4 हो गया, ये 5 ये 6, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो जो शेडेड फ्रैक्शन है, शेडेड यानी कि कितना इसमें कलर किया गया, तो वो है आपका 4/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4/6। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाता है, अनशेडेड का फ्रैक्शन क्या है। अनशेडेड का मतलब जिसको अभी शेडेड नहीं किया गया है। तो अनशेडेड देखिए 1 और ये 2, तो 2 हो गया, और टोटल आपका कितना है 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6। तो दोनों में से क्वेश्चन आपसे किसी से भी पूछा सकता है, शेडेड या अनशेडेड। तो अनशेडेड यानी कि जितना कलर नहीं किया गया वो है 2, और शेडेड जितने कलर किया गया वो है 4। तो 4 अपॉन नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश जो फ्रैक्शन होता है वॉवेल का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो कितना होता है। तो पहले आप ये जान लीजिए, इंग्लिश में टोटल लेटर जो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका क्या हो, वॉवेल। वॉवेल आपके क्या होते हैं, तो ऊपर वॉवेल लिखोगे, वॉवेल्स लिखोगे, और नीचे आपका क्या लिखोगे, टोटल अल्फ़ाबेट, टोटल
अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे वॉबल कितने हैं, वॉबल आपको देखिए वॉबल होता है ए ई आई ओ यू, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, वॉबल है 5 और टोटल अल्फ़ाबेट आपके होते हैं 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/26। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5/26। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8/13 3/13। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8/13 माइनस 3/13। तो देखिए जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे डिनोमिनेटर में 13 और 13 आप यहाँ पे लिख लीजिए। 8 - 3 कितना हो जाएगा, 8 - 3 में हो जाएगा 5, तो आपका हो जाएगा 5/13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/13, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। देखिए राइटिंग मेरी थोड़ी सी ख़राब है, मतलब लिखते लिखते मैं ठीक कर लूँगा इसे, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा क्योंकि अभी चैनल नया है तो मैं भी बहुत सारी चीज़ इसमें कर रहा हूँ कि क्या मैं और बेटर करूँ, तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है। देखिए 9 तो मैं आपको पहले सबको लिख के बताता हूँ कैसे हम इसमें डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ये सबसे आसान तरीका है कैसे, जैसे देखिए डिनोमिनेटर जब सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो जब सेम हो, तो सेम यहाँ पे कितना है 25 देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है फ्रेंड्स, तो हम करते क्या है कि हमारा जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो जो बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बिगेस्ट होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, वही आपका बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 9 5 13 11, तो सबसे बड़ा क्या है आपका 13, तो यही आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी 13/25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13/25। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी ए इज़ 167 मोर देन नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी बी। क्वेश्चन क्या कहा गया है देखिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए और बी। देखिए लाइब्रेरी ए जो है उसमें जो बुक्स हैं वो लाइब्रेरी बी की कंपैरिजन में कितने हैं 167 ज़्यादा हैं, है ना। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन बोथ लाइब्रेरी, अगर बोथ लाइब्रेरी में, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर क्वेश्चन ध्यान से समझिए, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी बोथ का मतलब कि दोनों ही, इसका मतलब क्या हो गया ए और बी मिला के टोटल कितनी किताबें हैं 5143। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि ए में जितनी किताबें हैं वो बी से 167 बुक्स ज़्यादा हैं। तो आप क्या करोगे, पहले तो ए प्लस बी जो इक्वेशन आपका बना हुआ है ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बी प्लस 167, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे बी प्लस 167 और यहाँ का बी हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 5143। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2b और यहाँ पे हो जाएगा 5143 माइनस 167। तो 5143 से क्या माइनस करेंगे 167, 13 - 7 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4976। अब देखिए जो 2b हो गया कितना आ गया 4976। अब देखिए b यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो b जब उधर जाएगा तो 4926 अपॉन कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो कितना हो जाएगा 2463। यानी कि जो बी में है, बी में कितनी किताबें हैं 2463 बुक्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि लाइब्रेरी ए में कितनी बुक्स हैं, तो लाइब्रेरी ए में कितनी बुक्स हैं बी की तुलना में 167 ज़्यादा, तो बी में कितनी है 2463 प्लस 167 को ऐड कर दो, तो
7 3 10 का 0 1 कैरी, 6 6 12 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, 4 और 5 और 6 यहाँ हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? ओहो, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या कैसे गड़बड़ हुआ ये देखिए। 2 2 ज़ा कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 12 हो गया। 2 6 ज़ा कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने डेटा? अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने 7 6 लिखना था, ये मैंने गलती लिख दिया। 4 9 7 6 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16, 2 4 8 8 आएगा। तो 2 4 8 8 यहाँ पे आएगा। इतनी बुक्स हैं लाइब्रेरी बी में। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ए है, ए में कितनी किताबें हैं? 167 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8 8 प्लस 167, ऐड करेंगे 8 7 15 का 5 1 कैरी, 8 6 15 का 5 और यहाँ पे 4 और 1 5 5 और 1 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2655। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2655। तो ए लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं? 2655। क्वेश्चन नंबर 7, अमित के पास कितने पैसे हैं? 2570 रुपीज़। उसने 1325 जो रुपीज़ हैं, जो कॉइन्स है रुपीज़ हैं, ये कितने दे दिया? अपने ब्रदर को दे दिया, और 1554 अपनी सिस्टर को दे दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है उसके पास पैसे कितने बचे? टोटल कितने पैसे थे? 2570। इसमें से इसने कितने पैसे दे दिए? 1325 किसको दे दिए? अपने ब्रदर को, और 1054 किसको दे दिए? अपनी सिस्टर को। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? 2570 लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। 549 527, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब माइनस कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? देखिए 2570 लिख लीजिए आप, और यहाँ पे लिखिए 2379। तो 10 - 9 1, यहाँ पे 6 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये जाएगा 191। तो आंसर कितना जाएगा? 191 रुपीज़ इसके पास बचेंगे। किसके पास? अमित के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? 191, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन ऑडिटोरियम देयर आर 84 बेंचेस एंड 5 पीपल कैन सिट ऑन 1 बेंच, देन हाउ मेनी टोटल पीपल सेट ऑन द ऑडिटोरियम? क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक बेंच है, इस पर कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 लोग। 2 3 4 5, तो ये 5 लोग बैठ सकते हैं। तो 84 बेंचेस हैं और 5 लोग को बैठना है, तो टोटल कितने लोग बैठेंगे? 5 4 ज़ा 20, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 2 कितना हो जाएगा? 42, 5 8 ज़ा 40 42, यानी कि 420 लोग जो हैं वो कहाँ बैठ जाएंगे? बेंचेस पे बैठ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड। डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्ट्रैक्शन। इसके बाद अगर मान लीजिए डिवीज़न हो गया तो मल्टीप्लिकेशन भी आपसे पूछा जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है 35/0। तो देखिए 35/0, 35 को 0 से डिवाइड करोगे तो 0 आंसर नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा? इनफाइनाइट आएगा। 100/100, तो 100 में किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 99 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 99। ठीक है, और 77 को
अगर 0 से माइनस करोगे तो आएगा आपका 77 ना कि 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गया है और मुझे आप सभी की सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। तो आप सभी लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप बोलिए कि चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मुझे हेल्प करें। देखिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए जिससे जल्दी से मेरा सारा काम हो सके और मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा तो ठीक है। और अभी तो काफ़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे, लेकिन ठीक है, हम पढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे और जैसा भी है सारा काम करेंगे हम। और ये मेरा QR कोड है, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको पे कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो ही आप करिएगा। फ़िलहाल मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।